ये लखनऊ में भी आपका बड़ा हॉस्पिटल है, पूजा हॉस्पिटल कुर्सी रोड पर, और इसकी अपेक्षा आपकी आयुर्वेदिक क्लिनिक भी अलग पूजा क्लिनिक है, जिसपे अधिक से अधिक मरीज आज भी दूर दूर से चल करके आते हैं। तो क्या वाकई उनका भरोसा मरीजों का आपके आयुर्वेद के प्रति और आपके प्रति बढ़ा है, जिसकी वजह से दूर दूर से चल करके लोग आते हैं? वास्तव में एक दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम था, तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी आए हुए थे। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि डॉक्टर साहब, आप अपनी पैतृक विधा को एकदम मत त्यागिए, उसको भी बरकरार रखिए, और उन मरीजों को आप आयुर्वेद जो आपके पिताजी से जुड़े थे उनका भी आप जो है ध्यान रखें और इस विधा को आगे बढ़ावें। उनकी ये बात हमको पसंद आई और हमने पिताजी के ही नाम पर संजीवनी औषधालय जो नवाबगंज में हुआ करता था यहाँ खोला। एक वैद्य जी बैठने वाले हमको मिल भी गए थे, तो हमारे सहयोग में दुर्भाग्य कि वैद्य जी का निधन हो गया। अब चूंकि दवाइयाँ सब आ चुकी थी, काम चल रहा था, तो मजबूरी थी कि हमें जो है, और हमारा लगाव भी उससे आयुर्वेद से है ही है, तो इसलिए मैंने जो है उस चीज़ को कायम रखने के लिए कि वैद्य जी चले गए कोई बात नहीं, लेकिन दवाइयाँ जो है वो हम निरंतर बनाए रखें, और उसी की वजह से लोगों को फायदा होता है और आ रहे हैं। राम लखन मंडपम जो आपका नवाबगंज गोंडा में बना हुआ है, वहाँ भी काफ़ी संत महात्मा और सभी काफ़ी आपने कई ऐसे धार्मिक कार्यों के लिए निःशुल्क भी कर दिया, जिससे काफ़ी यात्रीगण वहाँ विश्राम करते हैं और उसका पूरा आनंद उठाते हैं। आपने माता पिता का वहाँ पर नाम रोशन कर दिया। क्या वो आपकी पैतृक जगह थी, या वहीं पर इसी वजह से आपका वहाँ पर नाम इतना बढ़ा हुआ है? देखिए, कहा गया है, कृष्ण ने गीता में कहा है, जननी जन्मभूमि में चा स्वर्गातक गरीयसी। मेरा जन्म उसी स्थान पर हुआ। देश आज़ाद होने पर झंडारोहण मेरे पिताजी द्वारा उसी स्थान पर किया गया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष होने की वजह से सदैव कांग्रेसी रहे और समाज सेवा में लगे रहे। आयुर्वेद के माध्यम से भी उनसे हमें शिक्षा मिली कि कोई गरीब आदमी आया है, पैसा नहीं है, दवा फ्री दे दिया जाता था। इतना ही नहीं, अनुपान के लिए आयुर्वेद में पहले चलता था कि शहद में खाइए या पान में खाइए, तो शहद का पैसा भी पिताजी दे दिया करते थे। तो वो उनसे मुझे सीख मिली, और उस चीज़ को मैं आज भी देखता हूँ। मान लिया अगर कोई आया हुआ है, फैजाबाद से आया है, गरीब आदमी है, और हमें समझ कर आया कि नहीं हमको दवा डॉक्टर साहब दीजिए, पैसे कम हैं, तो मैं कहता हूँ किराया हमसे तुम ले लो एक तरफ का और दवा ले जाओ। तो ये पिताजी के द्वारा दिए गए संस्कार हैं, उसी का पालन कर रहा हूँ। वहाँ के सांसद ब्रजभूषण सिंह भी आपके परिवार का काफ़ी हिस्सा रहे हैं, और वो लोग भी मतलब आपके यहाँ इलाज और मौके मौके पे जब भी ज़रूरत इमरजेंसी पड़ी तो आपसे ही दवा लेने के लिए पधारे। देखिए, वो हमारे बचपन के मित्र थे, आज भी हैं, मुलाकात होती है। दूरी हो गई है, हम यहाँ हैं, वो दिल्ली रहते हैं या वहाँ रहते हैं, मुलाकात कम हो पाती है। कहीं किसी कार्यक्रम में कहीं मिल गए तो मिल गए, लेकिन यह है कि जब पूरा परिवार, पूरा गांव उनका अभी हमारे पिताजी से जुड़ा हुआ था। ये नवाबगंज गोंडा के लोग आज भी, आप जब लखनऊ से पहुँचते हैं तो काफ़ी भीड़ का तांता लग जाता है आपसे मिलने के लिए। क्या ज़रूर आपने मतलब कुछ ऐसा समाज में कर रखा है, लोगों को एकजुट किया या सबका साथ दिया, तभी आज आपके साथ भीड़ चल पड़ती है, उमड़ पड़ती है? अब ये तो वहाँ वालों की क्या समझें हम उसको, दया है या उनका प्रेम है। बाकी मैं और उसमें क्या बताऊँ, ज़रूर कुछ किया है जब करने लायक जो थे। आज भी अगर कुछ करने लायक है वो करते हैं। वहाँ से अगर कोई आता है यहाँ तो उसकी मदद करता हूँ। बस वही उन लोगों का प्रेम है, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश किया है, इसलिए लोग जुड़े हैं, आते हैं। तो आज भी मरीज आपके पास बड़ी दूर दूर से आते हैं, बराबर आ रहे हैं, तो ये लोकप्रियता आपकी बढ़ी हुई है, आपको ऐसा लगता नहीं है? ज़रूर है, कुछ संख्या बढ़ी है, दूर वालों की संख्या बढ़ी आयुर्वेद वालों की। बाकी तो यहाँ लोकल जो अपना वर्तमान चिकित्सा पद्धति उससे करता हूँ। बाकी दूर वाले जो आयुर्वेद के आते हैं उनका तो संख्या भी बढ़ी जरूर है। तो बड़े पुराने से पुराने रोग को मतलब आप ठीक कर देते हैं? कोशिश करता हूँ, बाकी ठीक करना न करना ईश्वर के हाथ में है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मरीज संतुष्ट होकर के जाए, आशीर्वाद देकर जाए। आप देख रहे थे डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद पांडे जी, जो ये बता रहे थे किस तरीके से यहाँ पर मतलब उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से जटिल रोगों को
असाध्यों को दूर कर दिया। और लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, फैजाबाद ही नहीं, अपितु काफ़ी उत्तर प्रदेश के बाहर से भी लोग आज भी डॉक्टर आर.पी. पांडे जी के पास आते हैं। कोई जटिल से जटिल अगर बीमारी है तो भी आप वो दूर करने की उसकी क्षमता रखते हैं। ऐसे हम डॉक्टर आर.पी. पांडे से बात कर रहे थे। लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट, RNT न्यूज़ चैनल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम 6 सितंबर 2024 को बात करेंगे डॉक्टर आर.पी. पांडे जी से, जो एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं और काफ़ी जिलों से उनके पास मरीज आज भी आते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जनता जानना चाहती है कि क्योंकि आप आज का तो मॉडर्न युग है, लेकिन आप आयुर्वेद के काफ़ी मसीहा रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े असाध्य रोगों को आप ठीक कर देते हैं। क्या ऐसा है मतलब जिसमें आयुर्वेद में जो जिससे बड़ी दूर दूर कई जिलों से मरीज आपके पास आज भी आते हैं? ऐसा है तिवारी जी, मेरे पिताजी बहुत बड़े वैद्य थे। पैदा हुआ आयुर्वेद में ही पैदा हुआ, पढ़ा आयुर्वेद को ही पढ़ा। निर्माण कार्य जो होता था घर में, निर्माणशाला थी, तमाम काम करते थे लोग, दवाइयाँ बनाते थे, उसके विषय में भी बचपन से ही देखा करता था। उसके बाद आयुर्वेद कोर्स पूरा होने के पश्चात में पिताजी के साथ बहुत दिनों तक साथ में उनके सीखा। तो वो चीज़ें, चूँकि हमारे ससुर जी सर्जन थे, उनके नेतृत्व में हमने सर्जरी और मॉडर्न चिकित्सा की ट्रेनिंग की। पिताजी के नेतृत्व में हमने आयुर्वेद का वो किया। तो पिताजी के मरने के बाद जो मरीज उनसे जुड़े थे और देखते थे हमको, तो वो वहाँ भी आते थे, और जब मैं लखनऊ चला आया तो वो पता करके यहाँ भी आने लगे। परिणाम स्वरूप जब कोई आता है तो देखने के पश्चात दवा दी जाती है, और उसमें जो अनुभव पुराना था उसी के आधार पर दवा देता हूँ। भगवान बालाजी की कृपा है कि उनको लाभ होता है और वो जाके दूसरे को भेजते हैं। तो एक लंबे अंतराल के बाद आज जो आयुर्वेद की दवाओं वाले मरीजों की संख्या हमारे यहाँ बढ़ रही है, उसका एकमात्र कारण यही है कि जो आया, दूर से आया है तो कम से कम 15 दिन 20 दिन की दवा ले जाता है, और जब फ़ायदा होता है तो वो दूसरे को भी भेजता है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा भीड़ आयुर्वेद वालों की भी बढ़ने लगी है। ये नवाबगंज, गोंडा, टिकैतगंज, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, इधर कई जिलों में मतलब कई कई ऐसे मरीज हैं जिनको आपने ठीक जरूर कर दिया आखिर, मतलब जो है वो आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से। तो क्या आयुर्वेद में वाकई शक्तिशाली बल है ऐसा, जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो असाध्य से असाध्य रोगों को आप ठीक कर देते हैं? जड़ी बूटियों की दवा है। हालांकि अब आयुर्वेद भी काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुका है, कैप्सूल बनने लगे हैं, सिरप बनने लगे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जो जड़ी बूटियों से उस ज़माने के उसी हिसाब से जो दवाइयाँ तैयार हैं उनको मैं प्राथमिकता देता हूँ। अगर उनका कोई ऐसा सम्मिश्रण है जो मॉडर्न रूप में है, कैप्सूल फार्म में है या सिरप फार्म में है, तो उसको भी प्रेफर करता हूँ। लेकिन जनरली रस भसम जो हैं और काष्ठादिक औषधियाँ हैं, आशो वगैरह है, अरिष्ट हैं, तो उसका मैं विशेष वो रखता हूँ।